बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक ख़बर तो बहुत बड़ी है जो इमरान खान साहब ने नया अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि जुलाई के महीने में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को जो दिखाई दे रहा है कुछ कामयाबियाँ मिलेंगी। फिर आपने देखा कि उन्होंने पंजाब में अपनी हुकूमत वापस हासिल कर ली और जुलाई के महीने की सबसे बड़ी कामयाबी उनकी यही थी। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ आई वो अगस्त का महीना जब शुरू हुआ, तो अब इमरान खान साहब को वफाक की तरफ देखना पड़ेगा। पंजाब में कामयाबी हासिल करने के बाद वफाक की तरफ देखना है और पाकिस्तान को जनरल इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है। वो 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए मोमेंटम बना रहे हैं। टेक्निकल तरीके से उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि असल जो इलेक्शन का मैदान है उसमें तमाम खिलाड़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि कोई टेक्निकल नॉकआउट हो जाए, यानी इमरान खान को इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए बाहर कर दें, इमरान खान को किसी टेक्निकल चीज़ के ज़रिए से इलेक्शन से बाहर कर दें, नाअहल करवा दें, कोई अदालती फ़ैसला करवा दें, कोई इस तरह की चीज़ करके ही वो इमरान खान की मकबूलियत से जान छुड़ा सकते हैं। इमरान खान की मकबूलियत की सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर आप पाकिस्तान में गुज़िश्ता 30 सालों के अंदर मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड इकट्ठे करें तो दूसरी जानिब इमरान खान की मकबूलियत उस लेवल के ऊपर है। यानी ये लेवल की मकबूलियत किसी ने इंजॉय नहीं की पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद से लेकर अब तक, और लगभग 80% वोट लोग कहते हैं कि इमरान खान ले जाएंगे और इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग उनको वोट डालने के लिए तैयार हैं। यानी आप देखेंगे पंजाब में PMLN का मुकाबला सिर्फ PTI से है, बलूचिस्तान में जमातों का मुकाबला PTI से है, खैबर पख्तूनख्वा में सारी जमातों का मुकाबला PTI से, सिंध में भी सारी जमातों का मुकाबला PTI से। तो इसका मतलब है कि वो वाकई एक ऐसी ताकत है। और इस्लामाबाद में भी नो डाउट जो 3 सीटें हैं वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, पहले भी ये तीनों सीटें उनके पास हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत मुश्किल है इमरान खान को रोक पाना, तो अब टेक्निकल बुनियादों पर रोकने की कोशिश हो जा रही। अब उसके लिए सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब के पास हथियार है, मीडिया साथ देता है PDM का, क्योंकि PDM की जो हुकूमत है वो मीडिया को अच्छा खासा खुश रखती है और बहुत सारे लोगों के मुताबिक मीडिया को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करते हैं ये लोग। तो सोशल मीडिया इमरान खान की ताकत है। सोशल मीडिया को दबाने के लिए कुछ ताकतवर लोगों ने और जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया और उसके ऊपर अमल दरामद किया है। देखिए, मैंने बड़े अरसे के बाद देखा, यानी 4-5 माह के बाद मैंने पहली मरतबा देखा कि DG ISPR ने कोई ट्वीट किया और लोगों ने उसके नीचे उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया जैसा रद्द-ए-अमल वो उनकी ट्वीट्स के नीचे दे रहे थे। हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स कर देते थे लोग, यानी वो ट्वीट तो DG ISPR करते थे, नीचे हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आ जाते थे लोगों के, जहाँ वो गिले करते थे, शिकवे करते थे फ़ौजी की आदत से, और वो ये कहते थे कि ये किस तरह आपने कर दिया, पाकिस्तान में ये होने दिया, और ये जुल्म क्यों पाकिस्तान के साथ होने दिया गया। बहुत सारी चीज़ें लोग पूछते थे। कुछ जुमले ऐसे थे जो काबिल एतराज़ थे और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल मुझे जायज़ लगते थे कि ठीक सवाल आते हैं, लोग पूछ रहे हैं तो पूछने चाहिए। उससे मिलते जुलते सवाल मैं भी पूछता हूँ बतौर एक सहाफ़ी। अब हुआ ये कि पहली मरतबा मैंने ऐसा देखा कि DG ISPR ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर लोगों ने उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये पहली मरतबा कब हुआ? जब एक हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ। हमारे फ़ौजी अफसरान जो हैं वो लापता हो गए। पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआ कर रहा था और मैंने बाकायदा जाकर मैसेजेस के अंदर देखा। आप भी निकालें और पढ़ें DG साहब की ट्वीट, आप देखेंगे कि लोग वहाँ पे नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं और बाद में लोग जो हैं वो इसके ऊपर गम का इजहार कर रहे हैं। शहादत के बाद जब अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रद्द-ए-अमल पहली मरतबा ISPR के बयान के ऊपर दिया इन 4-4.5 महीनों में, 5 महीनों में। तो इसको बजाय इसके कि एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता, 1-2 लोगों की ट्वीट्स निकाली गई और वो भी उनमें एक 17-18 साल का बच्चा है और उठा के उसके ज़रिए से एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया। और वो किया किसने? सलीम साफ़ी ने और अंसार अब्बासी ने। इन लोगों ने उसको रीट्वीट कर दिया। वो बच्चे की ट्वीट के ऊपर एक रीट्वीट था, सिर्फ 1 रीट्वीट, 50 उसके फॉलोअर थे, किसी को पता भी नहीं चलना था। इनको पता नहीं किसने भिजवाए वो स्क्रीनशॉट, इन्होंने आगे से उसको वायरल करना शुरू कर दिया और पूरे पाकिस्तान को बताया कि एक बच्चा फौज के बारे में ये गंदी ज़हनियत रखता है
और उस बच्चे का सारा गंद उठा के पीटीआई पे डाल दिया। अब पीटीआई के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें अगर कोई भी एक गलती करता है तो आप उसका जिम्मा तो नहीं दे सकते उस जमात को। पीएमएलएन के 70-70 हज़ार 50-50 हज़ार फॉलोअर वाले लोग फौज को क्या गालियां दे रहे हैं, जरा वो भी आप देखें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तंग आकर जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, यानी ये मौका हमारे इदारों ने ज़ाया किया कि जब लोग पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े थे और इजहार यकजहती कर रहे थे एक हादसे के बाद, तो बजाय इसके कि लोगों को गले से लगाते और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते कि जो दूरियां पैदा हो गई उनको ख़त्म किया जाए, इस हुकूमत ने एक साजिश के तहत इस मामले को इतना फैलाया और इतना गुस्सा इसके ऊपर बढ़ाया और टेम्परामेंट को वहां ले गई मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कि अब जो है वो एक नया दीवार के साथ एक पार्टी को लगाया गया और वो दीवार से लगने के बजाय उन्होंने अब एक काउंटर ओपिनियन देना शुरू कर दिया है। उसमें वो निकाल के दिखा रहे हैं कि जनाब ये पीएमएलएन ने कहा, ये पीएमएलएन ने कहा, ये पीएमएलएन ने कहा, ये मरियम फॉलो करती है, ये फलां फॉलो करता है, ये सब मिलके देखें ये क्या हो रहा है। बल्कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दी है, वो वीडियो भी आप जाकर देखें, आपको पता चलता है। मैंने ट्वीट भी इसको रीट्वीट किया एक जगह पे कि और कर लें आप प्रोपेगेंडा। आप ये इस हुकूमत का किया दड़ा है जो उस इदारे के सामने आ गया जो नहीं आना चाहिए था। इस हुकूमत ने गलत पोर्ट्रे किया सारा मामले को और मेरे पास ये कानूनी हक मौजूद है, मैं उस बच्चे को अदालत ले जा सकता हूं और उन तमाम टीवी चैनल्स को भी नोटिस कर सकता हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया है कि मुझे देखने के बाद उन्होंने ये सारा कुछ किया है। उस बच्चे ने, यानी उस बच्चे ने ये बयान दिया, उसको मैं अदालत ले जाता हूं, बताओ अभी मैंने कौन सी ऐसी बात की है जिसके ऊपर तुमने ये किया है। तो क्या जवाब देगा अदालत के अंदर, क्या जवाब देगा? यही कहेगा ना दबाव के अंदर आके मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, और क्या कह सकता है। बहरहाल छोड़ें उसको। अब ये जो शोहदा के मामले के ऊपर जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, मेरे ख्याल में शोहदा और उनके लवाहिकीन को माफ़ रखें, उनको इस गंदी सियासत से बाहर रखें, अपने फैसलों और अपनी पॉलिसीज के नताइज से उनको बाहर रखें। जो किया धड़ा है, जिसका है वो भुगते उसको, लेकिन कम से कम शोहदा को टारगेट ना करें। मेरी ये आप सबसे गुजारिश है, उन मीडिया चैनल से भी है, हुकूमत से भी है और उन ताकतवर लोगों से भी कि खुदा का वास्ता शोहदा को माफ़ करें और उनको इस लड़ाई के अंदर उनके लवाहिकीन की दिलादारी ना की जाए। और मैं जो पॉलिटिकल वर्कर या सोशल मीडिया के लोग इस किस्म की खुराफात करते हैं जैसे उस बच्चे ने की है, उनसे भी मैं कहता हूं कि ये लिमिट और ये रेड लाइन इसको क्रॉस ना करें। फौज हमारी है, इख्तिलाफ एक पॉलिसी का है और वो चंद लोगों से आपका हो सकता है, फौज से नहीं हो सकता। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है यौम आज़ादी के मौके पर। 13 तारीख को इमरान खान साहब ने एक जलसे की अनाउंसमेंट की है। 13 तारीख को वो इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को बुला रहे हैं और परेड ग्राउंड के अंदर वो जलसा करने वाले हैं। 14 अगस्त का जो जश्न है वो वहीं पे लोग मनाएंगे। 12 बजे तक इसका मतलब है लोग वहीं पे रहेंगे और 12 बजे वहाँ पे आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। तो पूरा पाकिस्तान बढ़ेगा इस्लामाबाद की जानिब। और इस मरतबा जब ये जलसा होने जा रहा है तो पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है और राणा सनाउल्लाह साहब के बाद पंजाब पुलिस की ताकत भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आ रहे हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग तो डेफिनेटली निकलेंगे। तो एक बड़ा जलसा इमरान खान साहब करने जा रहे हैं जिसमें कुछ अहम तरीन अनाउंसमेंट वो करेंगे इलेक्शन को लेकर कि जनरल इलेक्शन अब जल्द अज जल्द करवाया जाए। पाकिस्तान मजीद खराबी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हुई है, इसको मजीद तबाही से बचाना है तो पाकिस्तान को फौरन इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। 13 की रात को जलसा है, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन रात 12 बजे के बाद वहीं पर होगी। अब एक और चीज़ है, एक सवाल बहुत बड़ा पैदा हो गया, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर ये सवाल कर रहे हैं और बड़ी शद्द और मद के साथ ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़यादतें हैं, इमरान खान ने तो अपने आप को पेश किया ना बतौर लीडर कि तुम 9 हल्कों में इलेक्शन करा रहे हो, मैं 9 के 9 हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा हूँ। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या फजलुर रहमान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में? यानी खैबर पख्तूनख्वा में 4 हल्कों में इलेक्शन है, चलें 4 में से 2 पे मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाएँ और आकर इमरान खान का मुकाबला करें। असफंदयार वली जो ANP के सरबराह हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में? क्या जमात इस्लामी वहाँ से इलेक्शन लड़ रही है इमरान खान साहब के मुकाबले में? या जो बड़े बड़े नाम हैं, शरीफ खानदान का कोई फ़र्द पंजाब के हलकों में क्या इमरान खान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा? जिन 2 हलकों में इलेक्शन यहाँ पे होने जा रहे हैं, बड़ा सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए। क्या
जरदारी खानदान उतरेगा कराची के 3 हलकों के इलेक्शन में। लियारी का इलेक्शन भी है, वहां पे लियारी का इलेक्शन भी है जहां पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती थी। क्या जरदारी साहब अपनी बेटी को उतारेंगे या खुद रिजाइन करके वो इमरान खान साहब के मुकाबले में आना पसंद करेंगे? रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आ जाएं लियारी के अंदर इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। सिंध में उनकी हुकूमत भी है, फिर भी आ जाएं। तो अब ये सवालात उनके वर्कर्स पूछ रहे हैं, खासतौर पे मौलाना साहब के वर्कर्स की जानिब से उन पर बहुत दबाव है। और JUIF के वर्कर्स ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को साबित करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के हर दिल अजीज लीडर हैं और बहुत तगड़े सियासतदान हैं, लिहाजा वो इमरान खान साहब का मैदान में जाकर मुकाबला करें और उनको शिकस्त दें ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना साहब 9 के 9 हलकों में मुकाबला करें, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलकों में मौलाना साहब मुकाबला करें, बाकी दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ें। पंजाब में नून लीग में शरीफ खानदान मुकाबला करे इमरान खान साहब का, और सिंध के जो कराची के इलेक्शंस हैं वहाँ पे मुकाबला करें आकर खुद जरदारी खानदान के लोग, और वो इलेक्शन लड़ें और देखें कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसा होता है। तो इमरान खान साहब के खौफ से ऐसा लगता है सारी दीवार के साथ लगे हुए हैं, लेकिन इनके कारकुनों का दबाव इनके ऊपर, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब आ जाए मिफ्ता इस्माइल का एक स्टेटमेंट है उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के ऊपर इनकी पार्टी तकसीम हो गई है और इमरान खान साहब ने वैसे भी एक ऑर्डर किया है। वो ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इमरान खान साहब ने कानूनी टीम को अदालतों से रुजू करने की हदायत कर दी है। पंजाब काबीना के हलफ उठाने के बाद, जो अब हो चुका है, हलफ उठा लिया है पंजाब काबीना के वज़रा ने, दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। यानी अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा दरखास्त दायर होगी और उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद वतन वापस आ रहे हैं, पार्टी तकसीम है, आधी कह रही है आ रहे हैं, आधी कह रही है नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब वापस लाना चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत जाकर कहे कि अदालती हुक्म के बावजूद ये वापस नहीं आ रहा है। अभी तक किसी डॉक्टर को, किसी गवर्नमेंट को किसी लेवल के ऊपर सेटिस्फाई भी नहीं कर पाए, जो बोर्ड बना हुआ है उसको भी मुतमईन नहीं कर पाए। लिहाजा मियां साहब को फौरन इश्तिहारी तो हैं, उनको पाकिस्तान वापस बुलाया जाए और ये कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, ये है। अच्छा, साथ ही साथ जो है नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। कैसे? पहला हिस्सा तो ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे 15 सितंबर तक। पहले इसहाक डार साहब के बारे में भी ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन दूसरा हिस्सा PMLN का ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब को वो जेल नहीं भेजना चाहते और मियां साहब खुद भी अब जेल नहीं जाना चाहते। हाँ, अगर टोकन के तौर पे जेल जाना हो थोड़ी देर के लिए, फिर वापस अपने रायवंड वाले घर में आ जाएं तो फिर तो कोई बात नहीं है, उससे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलती है 2-4 दिन अगर वो जेल में रहें तो इससे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब खुद जेल नहीं जाना चाहते और वो जेल जाने से कतरा रहे हैं और उनकी पार्टी भी उनको नहीं भेजना चाहती, उनके फैमिली मेंबर्स भी उनको नहीं भेजना चाहते। तो वो कह रहे हैं कि जब तक मामला सेटल नहीं हो जाते तब तक मियां नवाज शरीफ साहब जेल जाने के लिए वापस नहीं आएंगे। मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ़, इरफान सिद्दीकी साहब, ये लोग लंदन में मौजूद हैं और वह मुशावरत कर रहे हैं। एक लीगी रहनुमा ने यह बताया है सराय के मुताबिक, और ये अरबे पे खबर छपी है, कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जेल में नहीं देखना चाहती पार्टी की लीडरशिप और मामला ठीक होने पर भी उन्हें वापस आने का मशवरा दिया जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब को। PTI के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़ोरदार तरीके से FIA को चढ़ा दिया गया है और ऐसा लगता है कि FIA के पास एक ही काम है करने का, इसको भी बुलाओ उसको भी बुलाओ, महमूद रशीद को और असद कैसर को, दीगर सबको, कुछ और लोगों को। तो अब वो इस सारी केस के ऊपर, ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर FIA काम कर रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ निकलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ शोकाज नोटिस है और उस शोकाज नोटिस का जवाब जाएगा पहले और फिर वो अदालत में भी चैलेंज होगा। तो FIA सिर्फ भाग दौड़ कर सकती है, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम वो कर नहीं पाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि दुनिया से पैसे मांगते हुए शर्म आती है। कभी शहबाज शरीफ के फ़ोन करवाने पड़ते हैं, कभी जनरल बाजवा के फ़ोन करवाने पड़ते हैं, तो शर्म आती है। तो इनको उस वक्त शर्म नहीं आ रही थी जब शब खून मारा था और एक अक्सरियत की हुकूमत को गिरा कर अकलियती पार्टी ने हुकूमत बना ली थी। उस वक्त भी शर्म नहीं आ रही थी जब पेट्रोल को महंगा कर रहे थे और तारीखी महंगाई कर दी। उस वक्त भी शर्म नहीं आ रही थी जब महंगाई को 40% पे ले गए। जब बिजली की कीमत दुगनी की तब भी शर्म नहीं आ रही थी। जब गैस की कीमत को 50% तक बढ़ा दिया तब भी शर्म नहीं आ रही थी। उस वक्त भी शर्म नहीं आ रही थी जब ये कहा इनके वज़ीर आज़म ने कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, के बेकारियों की कोई चॉइस नहीं होती, उनकी अपनी कोई पसंद नहीं होती।
उस वक्त भी शर्म नहीं आ रही थी। जब IMF के तमाम शराइत के आगे सरनगू हो गए थे और तमाम शराइत मान ली गई थी, बल्कि अब लेवीज को भी डबल कर दिया गया है, टैक्सेस को, तो उसके ऊपर भी कोई शर्म नहीं आ रही थी। तो अब शर्म आती है पैसे मांगते हुए। एक्चुअली अब ये नाकाम हो चुके हैं, तो नाकामी का एतराफ़ हिस्सों में, किस्तों में इस तरीके से कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।